भड़वे, ये आतंकवादी, ये उग्रवादी, ये कटवे। माफ कीजिएगा लेकिन ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द है बीजेपी के सांसद रमेश भिदुरी की, जो उन्होंने संसद में गुरुवार को कहा था। अब जब 19 सितंबर को अपने नए संसद में हमने प्रवेश किया था, उस समय पे हमारे देश के प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण में कहा था कि हम अपने वाणी, अपने विचारों से पहचाने जाएंगे। हमें संसद की मर्यादा का पालन करते हुए ऐसे वाणी, ऐसे शब्द, ऐसे विचार रखने जो आने वाले भारत के लिए एक नई सीख हो, एक नई समझ हो। सदन में हम सभी अपने वाणी से, विचार से, आचार से, मैं पक्का मानता हूं कि यहाँ जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहाँ बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। संसदीय परंपराओं की जो लक्ष्मण रेखा, उन लक्ष्मण रेखा का पालन हम सबको करना चाहिए। और गुरुवार को जब सदन में इस तरीके के शब्द उन्हीं के पार्टी के सांसद के द्वारा इस्तेमाल किए गए, ये नए विचार, ये नई वाणी आजाद भारत में इसके पहले कभी भी किसी ने नहीं देखी। जिस संसद में हम अपने भारत के भविष्य को लिखते हैं, जिस संसद में हम भारत के भविष्य के बारे में चर्चा करते हैं, भारत की नई रचना बनाते हैं, जिस संसद को हम लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, उसी मंदिर में ऐसे शब्द, ऐसे घिनौनी व्यवहार जो है एक सांसद ने की है, और वो भी एक सांसद के लिए। गुरुवार को जब संसद का सत्र चालू था, उस समय पे ये जो रमेश भिदुरी है, जिन्होंने ये वाणी बोली है, ये अपने भाषण दिए जा रहे थे, उसी के बीच में विरोध दिखाते हुए कुंवर दानिश अली ने उनको रोका टोका, और उस समय पे ये रमेश भिदुरी साहब क्या बोले आप खुद देखिए। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं सर। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। भिदुरी जी, सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को। लेकिन आपने देखा, गौर किया कि जिस समय पे रमेश भिदुरी अपनी ये सुंदर वाणी पूरे संसद के साथ पूरे देश को सुना रहे हैं, एक लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी घटिया बकवास कर रहे हैं, उसी समय पे पीछे बैठे हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद जैसे अनुभवी नेता, जिनके ऊपर बीजेपी के कई सालों से संस्कार है, वो हंस रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा जोक, ऐसा भद्दा मजाक संसद में हमने इसके पहले आजाद भारत में और शायद आजादी के पहले भी कभी भी नहीं देखा होगा। इतना घटिया व्यवहार तो शायद अंग्रेजों से भी नहीं हुआ होगा भारतीयों के लिए, जो इस समय पे आजादी के 76 साल बाद इस तरीके के शब्द ऐसे टारगेट किया जा रहा है एक धर्म, एक जात को, एक सांसद के द्वारा। अब इस पे एक्शन क्या लिया गया है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, तो उनके जो रमेश भिदुरी साहब है, जो विचार पुरुष है, जो युग पुरुष है, जिन्होंने भरी संसद में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो शायद किसी कोठे में, बार में या दारू के अड्डे में भी नहीं किए होंगे, वो सांसद को हमारे ओम बिरला साहब लोकसभा के अध्यक्ष ने सिर्फ चेतावनी दी है, सिर्फ वार्निंग दी है कि देख भाई, इसके बाद ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, और अगर करना भी है तो ढंग से करना, क्योंकि हमारे पार्टी का भी सवाल है। लेकिन कुछ महीनों पहले आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सवाल उठाया था मोदी जी के ऊपर, मणिपुर के दंगों को लेके, मणिपुर के हालात को लेके, और अग्रेसिव होके कुछ पेपर जो है टेबल के ऊपर फेंक दिए थे, और माननीय संसद के अंदर रॉन्ग बिहेवियर का कारण आगे करते हुए ओम बिरला ने राघव चड्ढा सहित और 2 लोगों को सीधा सस्पेंड कर दिया था। मतलब अग्रेसिव होना, देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना, ये इतना बड़ा वहां पे रॉन्ग बिहेवियर माना जाता है संसद में, जिसके ऊपर कार्रवाई के तौर पे उन्हें सीधा सस्पेंड कर दिया जाता है। और वहीं पे जब ऐसे शब्द, जो शायद मैं फिर से दोबारा नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरे ऊपर अच्छे संस्कार है, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल फिर से मेरे वीडियो में करना नहीं चाहता जो आपने ऑलरेडी सुने हैं। ऐसे शब्द का इस्तेमाल जब संसद में होता है एक सांसद के द्वारा,
वहां पे चेतावनी और वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है। क्या चल रहा है ये कौन सा लोकतंत्र है? और इस लोकतंत्र के ढांचे का सबसे मजबूत जो आदमी है आज के समय पे, जो पूरे दुनिया का विश्व गुरु बना बैठा है, नरेंद्र मोदी साहब। क्योंकि हाल ही में जब कश्मीर में 3 जवान हमारे शहीद हुए थे, उसी दिन बीजेपी के ऑफिस में अपने आप पे फूल बरसा रहे थे, खुद का ही स्वागत करा रहे थे, लेकिन एक शब्द, एक ट्वीट, एक बयान भी माननीय मोदी जी ने उन जवानों की शहादत पे नहीं दिया। क्या ये एक्सपेक्ट करते हम देश के प्रधानमंत्री से कि संसद में, जो नई संसद उन्होंने बनाई है, ऐसे पुराने संसद में तो कभी नहीं हुआ आजाद भारत में इस तरीके के बयान, इस तरीके का बकवास, इस तरीके से मुंह की गटर में से गंदे नाली का पानी कभी नहीं बहा है। ये अभी जो नया संसद मोदी जी ने बनाया, उसके सत्र के पहले 2 दिन में ही ऐसा उनके ही बीजेपी के सांसद ने बकवास की है, जो आज तक आजाद भारत में किसी भारतीय ने या किसी सांसद ने नहीं सुना। और ये बोल रहे किसके लिए? कुंवर दानिश अली एक सांसद है बहुजन समाज पार्टी के, उनके बारे में उनको सीधा टारगेट कर रहे। तो आम आदमी की औकात ही क्या है इनके सामने? देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने माफी मांगी है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद रमेश बिधूरी को 15 दिन का नोटिस दिया है जवाब देने के लिए, कि 15 दिन लो, सोचो समझो कि कहां से ये गाली आई, कहां से ये मोटिवेशन आया, कहां से इंस्पिरेशन आया कि धर्म को जो हम 10 साल से ऑलरेडी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये बाहर करते थे, मीडिया के सामने करते थे, लोगों की रैली में करते थे, लेकिन आप में इतनी हिम्मत, इतनी मोटिवेशन कहां से आए कि भरी संसद में जहां पे लोकतंत्र को बड़ा किया जाता है, जहां पे लोकतंत्र को पूजा जाता है, वहीं पे आप किसी एक धर्म, एक जात को टारगेट करते हुए आतंकवादी, उग्रवादी बोल रहे हो। इस मोटिवेशन का, इस इंस्पिरेशन का सोर्स बताइए, ताकि और भी नेताओं में हम फैला सके। 15 दिन का वक्त रमेश बिधूरी को दिया है और जवाब मांगा है। जवाब में शायद यही चीजें मांगी होगी। और बड़ी अजीब बात है कि जिस रमेश बिधूरी ने ये कहा है एक मुसलमान के लिए, जिस समय पे वो भाषण दे रहे थे, आपको पता है कि वो किस चीज के ऊपर भाषण दे रहे थे? वो सम्मान कर रहे थे, वो अप्रिशिएट कर रहे थे इसरो को। और जिस इसरो को अप्रिशिएट और जिस इसरो का सम्मान करते हुए उसने एक मुसलमान व्यक्ति को, एक मुसलमान सांसद को आतंकवादी कहा, उनको पता नहीं होगा शायद कि इसी इसरो को बड़ा करने में एक मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम का सबसे बड़ा हाथ रहा है। हमेशा मुसलमानों को टारगेट करती है, हमेशा से दिखाने की कोशिश करते कि मुसलमान आतंकवादी होता है, हमेशा से दिखाने की कोशिश करते कि मुसलमानों के मन में गद्दारी होती है, देश के प्रति भावना जो है वो प्रेम की नहीं है, देश के प्रति उनको लगाव नहीं है, प्यार नहीं है। किन मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं आप? किन मुसलमानों पे सवाल उठा रहे हैं आप? क्या उस मुसलमान को आप देशभक्त नहीं, देशद्रोह करोगे? जो तबला बजा के पूरे दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर रहा है, उस जाकिर हुसैन को क्या आप देशद्रोही कहोगे? क्या उस जावेद अख्तर को आप क्रिटिसाइज करोगे? मुसलमान है इसलिए कि जिसने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को सुनाया कि भारत कितना बड़ा और महान देश और आपने किस तरीके की गलती की, वो पाकिस्तान में जाके जिस इंसान ने सुनाया, क्या उस जावेद अख्तर को आप मुसलमान और देशद्रोही कहोगे? महाराष्ट्र में हर जिले में कोने में पानी नहीं है, वहां पे जाके पानी के लिए लड़ने वाले आमिर खान को आप देशद्रोही कहोगे? या फिर अपने सीने पे इंडिया नाम लिए हुए, देश का नाम ऊंचा कर रहे क्रिकेट प्लेयर मोहम्मद सिराज को आप देशद्रोही कहोगे? किस को देशद्रोही कहोगे? और कितना और लोगों के दिमाग में जहर फैला होगा कि हिंदू मुसलमान जो है ये अलग होते हैं। भले ही ये धर्म और जात से अलग होते होंगे, लेकिन फीलिंग, इंसानियत से कोई धर्म, कोई जात अलग नहीं होती है। कई ऐसी चीजें जहां पे देश नीचे आ रहा है, पीछे आ रहा है, लेकिन हम जो है बस हिंदू मुसलमान इसी चीज के पीछे लगे। ये सही नहीं है। ग्राउंड रियलिटी लोगों को मालूम होते हुए भी हम इनके झांसे में आ जाते, इनके बात में आ जाते। मेरे करीब से एक ग्राउंड रियलिटी देखिए। मेरे एक दोस्त है ब्राह्मण, जो पिछले 13 साल से बिजनेस में सरवाइव कर रहे हैं और पीछे हमेशा से हेल्प एक इंसान उनको कर रहा है, और वो इंसान है मुसलमान। एक मुसलमान व्यक्ति उनको पिछले 13 साल से मदद किए जा रहा है, तब जाके एक ब्राह्मण व्यक्ति जो है वो सरवाइव कर पा रहा है। और यही रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी पूरे इंडिया में, जहां पे कई हिंदुओं को मुसलमान हेल्प कर रहे हैं तो कई मुसलमानों को हिंदू हेल्प कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इनके वोट बैंक के लिए और इनकी इस घटिया और भद्दी राजनीति के लिए ऐसी ही चीजें हमेशा से ये करते आए। और आज इतनी इनकी डेयरिंग हो गई कि लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी नाली, ऐसा गटर इनके बीजेपी सांसद के मुंह से बह रहा है।
मेरी दरखास्त है, जितने भी ये ऐसे नुमाइंदे हैं जो धर्म के नाम पे झगड़ा लगा रहे, धर्म के नाम पे अपने वोटिंग बैंक्स को बढ़ा रहे, मेरी दरखास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बंद कीजिए। नहीं तो आने वाले समय में ऐसा एक समय आएगा कि जिस समय में आपको कोई भी अच्छे समय के लिए याद नहीं करेगा। आपको जब कभी भी याद करेगा, उनके दिमाग में, उनके दिल धड़कन में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत रहेगी। भारत जो एक विश्व गुरु बनना चाहता है, वो एक दिन जो है वो बहुत पीछे आ जाएगा, बहुत नीचे आ जाएगा। ऐसे ही घटिया राजनीति आप करते रहे। रिक्वेस्ट है, बंद कीजिए और देश को आगे बढ़ाइए, एकता के साथ, सबको साथ लेकर। धन्यवाद।